इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी हैं। उन्हें रांची से जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है। महुआ माझी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपको उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने। क्या लगता है इस बार पुरानी कसर तो तोड़िएगा और इस बार चुनाव जीतिएगा आप? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि जनता के बीच मैं कितना काम की हूँ और जनता के बीच रहने की हमेशा कोशिश करती हूँ। और मैं जन्मी हूँ, पली बड़ी हूँ, अलग अलग फील्ड में मैंने काम किया है। कल साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में, महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में, अलग अलग सांस्कृतिक कर्मी, साहित्य कर्मी। तो ये तमाम जो अनुभव है राजनीति, तो उसका लाभ हमारी जनता को मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, एक सवाल लोग जानना चाह रहे हैं, आप राज्यसभा की सांसद हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आप काफी दिनों से कह रहे थे कि अगर पार्टी भरोसा जताएगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा, ऐसा क्यों? देखिए क्या है ना कि मैं झारखंड को प्यार करती हूँ, झारखंड से मेरा लगाव है और यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे मुझे झारखंड को निजात दिलाना है। माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, झारखंड को इस देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि खनिज संपदा हर चीज से ये समृद्ध है। और यहाँ मैंने महिला आयोग में काम किया, महिलाओं की समस्याएं देखी। रांची को देखिए, कितने दिनों से किस तरह से रांची राजधानी कहीं से नहीं लगती, तरह तरह की समस्याएं। तो जो भी पार्टी कहेगी, और माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से उनका विजन है, अभी देखिए फ्लाईओवर बनाया, वो मेट्रो सिटी बनाना चाहते हैं रांची को, तो हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। इसलिए मैं सोची कि पहले अपने घर से शुरुआत की जाए। नहीं, ठीक है। पिछले बार का परिणाम मैं देख पा रहा हूँ, हाँ 5,904 वोटों से आपको शिकस्त मिली थी, यानी कि 73,742 वोट आपको मिला था। इस बार लगता है कि ये अंतर पाटेंगे और बड़े मार्जिन से जीत पाएंगे? जी बिल्कुल, इस बार मैंने जनता के बीच जो काम किया है, उनकी आंखों में जो भरोसा दिखा है मुझे और पार्टी को भी दिखा है, उससे मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा वोट लाकर जीतूंगी इस बार। क्योंकि 30 साल से जनता ने देखा है, जो जनप्रतिनिधि चुना उन्होंने यहाँ के लिए, मंत्री भी बने, नगर विकास मंत्री, विधायक, वो स्पीकर भी बने, और तमाम उनके सांसद थे, उनकी पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर उनके थे, बहुत सारे पार्षद थे, मुख्यमंत्री जी थे, और केंद्र में भी उनकी सरकार थी। तो 17-18 साल भाजपा को मौका मिला और उनके विधायक को भी। लेकिन आप क्या एक काम गिना सकते हैं जो राजधानी में जिसे देख के उसकी सराहना की जाए? हमें एक अच्छे विजन के साथ, बड़े विजन के साथ, और दिनचर्या मैंने रोजमर्रा की चीजों में जो उनको परेशानी होती है उसको भी देखना है, बड़ा काम भी करना है, हर तरह से इसे संवारना है। नहीं, ठीक है। अब तक सीपी सिंह को लोगों ने देखा है, आप आप अभी तक टेस्टेड नहीं है वहाँ के लिए, तो ऐसा क्या है, कुछ करना चाहेंगे? कुछ प्रायोरिटी लिस्ट में है कि रांची को जीतते ही इतने महीने में ये सारी चीजें मैं करके नहीं, दिखा दूंगी? मैं इस तरह से काम नहीं करती। कुछ तय किया है? नहीं, टारगेट लेके करना मुश्किल है। काम करते जाना है, हर दिन काम करना है, जो हमारे वश में है, जो सरकार के वश में है, जो हमारी पार्टी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं लोगों के लिए काम करना, उसको देखते हुए जब जब काम करना है उस समय प्लान बनाते हुए मैक्सिमम जनता के हित में काम करना है। उससे ही टारगेट पूरा होता है। अनाप शनाप कुछ भी कह, जैसे पिछले जब हमारे यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने कहा था जब वो नगर विकास मंत्री बने कि हम लोग इसको मोनो रेल बनाएंगे, उस समय उनकी सरकार थी, मोनो रेल झांसी में चलेगा। अभी तक मोनो रेल हमने देखा ही नहीं। तो ऐसी बात करने से क्या फायदा जिसे हम कर ही नहीं सकते हैं? अच्छा, चलिए करें उसके बाद बोले। अंतिम सवाल, नामांकन कब करने जा रही हैं और नामांकन में क्या हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ये लोग भी मौजूद रहने वाली हैं? देखिए, वो लोग निश्चित रूप से रहते, कल ही करना है नामांकन मुझे, क्योंकि परसों लास्ट डेट है और कल बहुत अच्छा शुभ दिन है, पुष्य नक्षत्र वगैरह है। तो कल एक्चुअली पहले से ही माननीय हेमंत सोरेन जी और माननीय कल्पना सोरेन जी का डेट तय था। उनका भी नॉमिनेशन है बरहेट में और गांडे में, तो वो खुद भी एक दूसरे के नॉमिनेशन में रह पाए, ये भी डाउट है। लेकिन और भी हमारे जितने बड़े नेता हैं ना, मैक्सिमम लोग कल नॉमिनेशन कर रहे हैं।
चलिए तो इसके चलते, लेकिन हाँ ये नॉमिनेशन तो कल हम लोग उनकी अनुपस्थिति में कर लेंगे, जी। लेकिन उसके बाद वो रांची में बहुत सारा प्रोग्राम देंगे जिसमें वो उपस्थित रहेंगे और उस समय हमारे तमाम नेता उपस्थित रहेंगे। अच्छा चलिए, बस एक छोटा सा और ये, हाँ। पहली लिस्ट जारी हुई तो उसमें आपका नाम नहीं था, दूसरी लिस्ट में सिर्फ आप ही का नाम था। कहीं धड़कनें बढ़ी नहीं हुई थी क्या, क्या होने वाला है, नहीं नहीं होना नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली मेरे से गलती हो गई थी। जी वो पार्टी का जो एक नियम है कि हर प्रत्याशी को एक लेटर देना होता है 51,000 के ड्राफ्ट के साथ। जी जी हाँ, जी जी। तो मुझसे थोड़ी गलती हो गई समझने में। मैंने सोचा कि नाम अनाउंस होने के बाद जमा करना है, अच्छा लेकिन अच्छा। वो नाम अनाउंस होने के पहले ही जमा करना था। हाँ सब हाँ। लोगों ने पहले कर दिया था। मैं और क्या नाम है उनका, चमरा लिंदा जी, जी। हम दोनों ने गलती कर दी। तो हाँ हाँ। उनका भी नाम इसलिए नहीं निकल पाया। तो मैं कल रात को, मुझे बताया गया, मैं फिर रात में हमने वो ड्राफ्ट बनाया। कल सीएम हाउस में मैं गई थी, मुझे वहाँ जाके अपनी गलती का एहसास हुआ। जब निकलने ही वाला था, उसके पहले मेरा नाम नहीं मिला वहाँ पर, मैंने पार्टी में वो, तो फिर खैर रात में ही वो सारा ड्राफ्ट ऑफ जमा हो गया। जी। और आज चमन लिंदा जी सुबह आके जमा किए, तब जाके हम दोनों का आज लिस्ट फाइनल हुआ। चलिए बस, जी पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं, हाँ। अब तक 36 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है, और कितने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है, और कब तक? देखिए, ऐसे तो शुरू से 41 कहा जा रहा है। जी जी। अब अंतिम आंकड़ा तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि 70 आप गठबंधन लोगों ने है सबके बांटा है साथ। आपस में, कांग्रेस और जेएमएम ने, तो उसी में या कुछ बढ़ भी सकता है? नहीं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, ये आला कमान ही जानते हैं क्या करेंगे। क्योंकि बाकी जो बची हुई लिस्ट है उसमें सीटिंग ज्यादा है आपके, चाहे हाँ बिशुनपुर हाँ। हो, चाहे कई सीट है, इसमें जी सीटिंग है, जामा भी सीता सोरेन की सीट रही जी। है, सारी चीजें। देखिए, ये सारा निर्णय हमारे आला कमान लेते हैं, गुरुजी और हमारे चलिए ठीक कार्यकारी है, ठीक है, अध्यक्ष। मुझे हाँ। लगता है कि आप कल नामांकन की प्रक्रिया में तैयारी में हैं। जी जी बहुत बहुत जी। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद धन्यवाद।